अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फियोफाइटा यानी कि ब्राउन अलगा। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा इन सब अलगा की डिटेल डिस्कशन देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं फियोफाइटा की। सबसे पहले हम इसका जो है होल कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका होल कॉन्सेप्ट जो है वो बोर्ड पे समझा दूंगी। उसके बाद ये कुछ डिटेल नोट्स हैं इसके जो इस वीडियो लेक्चर की एंडिंग पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें फियोफाइटा की, तो फियोफाइटा एक ओनली यूकैरियोटिक अलगा है जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी शो करवा रहा है। ठीक है, इट शोज कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी। तो आपने ये बात याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा अलगा जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी शो करता है, तो ये है हमारे पास फियोफाइटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका अनदर नेम है ब्राउन अलगा, ब्राउन अलगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फियोफाइटा की, ये जो ब्राउन अलगा है ये इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया ब्राउन अलगा। ठीक है, तो इसका जो है इसके अंदर पिगमेंट कौन से होते हैं, तो इसके अंदर जो फ्यूकोजेंथन है उसकी प्रेजेंस की वजह से, फ्यूकोजेंथन जो कि एक ब्राउन पिगमेंट है, उसकी प्रेजेंस की वजह से इसका कलर जो होता है ये ब्राउन होता है। फ्यूकोजेंथन बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसीलिए इसको ब्राउन अलगा भी कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और सी भी इसके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन फ्यूकोजेंथन की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होगी। एंड द टर्म इसके लिए यूज की जाती है वो है मैक्रो अलगा की, मैक्रो अलगा। तो मैक्रो अलगा कौन सा अलगा होता है? ऐसा ब्राउन अलगा जो कि डिवर्स मल्टी सेलुलरिटी शो करता है, उसको हम कहते हैं मैक्रो अलगा। ठीक है, ये मेरीन हैबिटेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप हम देखते हैं। इट्स रिलेशनशिप टू प्लांट्स, प्लांट्स के साथ इसका क्या ताल्लुक है? तो ब्राउन अलगा और प्लांट्स दोनों के पास एबिलिटी होती है कि टोटीपोटेंट सेल्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये है ब्राउन अलगा और साथ है प्लांट्स। इन दोनों के पास एबिलिटी है कि ये दोनों क्या प्रोड्यूस करें? टोटीपोटेंट सेल्स। ठीक है, जो टोटीपोटेंट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और इनके पास क्या होती है? इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा होती है। एक तो दोनों के पास एबिलिटी है। टोटीपोटेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं कि बॉडी के जो सेल्स हैं वो लिए जाए, उनके पास एबिलिटी हो के वो नेक्स्ट जो है वो डिवाइड हो के जो है वो नेक्स्ट टिश्यू और जो है वो ऑर्गेनिज्म बना सके। ठीक है ना। और दूसरी बात, इनके दोनों के पास ना, ब्राउन अलगा और प्लांट्स दोनों के पास इंटरसेलुलर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। मतलब कि प्लाज्मोडेस्माटा हमें पता है कि सेल्स के दरमियान कनेक्शन होते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ दी एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ दी मटेरियल्स। तो सेल्स के दरमियान जो कनेक्शंस जो होंगी, ये एक सेल है ये दूसरा सेल है, इनके दरमियान जो कनेक्शंस होंगी मटेरियल के ट्रांसफर्स के लिए, वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो दोनों के पास ही इंटरसेलुलर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। ब्राउन अलगा के पास भी होंगे और प्लांट के पास भी होंगे। ये भी इनकी एक सिमिलरिटी और रिलेशनशिप है। ठीक है ना। तो जो कि ये इसकी वजह से मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट जो होती है वो होती है। दैट्स व्हाई दिस इंटरसेलुलर प्लाज्मोडेस्माटा एज वेल एज टोटीपोटेंट सेल प्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर दी मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। यहाँ पे हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। तो अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इनका हैबिटेट, क्या, या फिर हैबिटाट जिसको आप कहते हैं, वो आएगा इनका। ठीक है, तो इनके अगर हैबिटेट की बात करें तो 99.7% जो इसके मेंबर्स होते हैं वो क्या होंगे? मैरीन होंगे। ठीक है, और कुछ जो बाकी रह जाते हैं वो क्या करेंगे? वो होंगे फ्रेश वाटर। मतलब कि इसकी डाइवर्सिटी मैरीन इन्वायरमेंट में ही देखने को मिलेगी। ठीक है ना, फ्रेश वाटर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ और कुछ जो होते हैं ये फ्री रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी जो है वो एग्जाम्पल की, तो एक है हमारे पास एक्टोकार्पस। ठीक है, जो क्या है? जो एक एपीफाइट है। तो एपीफाइट एक ऐसा पौधा है जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो दूसरा है कि फ्यूकस है हमारे पास। फ्यूकस जो होता है ये किसी रॉक वगैरह के साथ आपको अटैच हुआ नजर आएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास है सरगेसम।
सरगैसम बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है। तो सरगैसम जो होता है ना, ये क्या होता है, ये फ्री फ्लोटिंग आपको फियोफाइटा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फ्री फ्लोटिंग ब्राउन अलगा होता है, ठीक है। तो सरगैसम जो होता है बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठे हो गए सी में क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो आपको दूर से नजर आएगा एज ए सरगैसम सी। उसको हम सरगैसम सी का नाम देते हैं। शिप्स ऐसे एरिया में नहीं अलाउ होते जहाँ पे ये सरगैसम सी मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये सरगैसम सी जो उसके इंजन वगैरह या फिर उसकी ब्लेड्स वगैरह को अफेक्ट कर दे और यहाँ पे वो डूब जाए, ठीक है। जो शिप्स वगैरह होती हैं यहाँ पे उनके डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जहाँ पे सरगैसम सी बना होता है इस सरगैसम की एक्यूमुलेशन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थैलस की। अगर इसके थैलस की बात करें तो जो है वो ब्राउन अलगा, ये ओनली मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्पीशी है, ठीक है ना, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा मल्टी सेलुलरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओनली इनके अंदर क्या होती है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होते हैं इनके अंदर। इनके अंदर किसी भी किस्म के यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल फॉर्म नहीं होती है, जस्ट मल्टी सेलुलर फॉर्म होगी। दे लेक एनी काइंड ऑफ द यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म इनके अंदर क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके बात करें थैलस के साइज की, तो कुछ थैलस इसका होगा माइक्रोस्कोपिक होता है, कोई कोई थैलस का माइक्रोस्कोपिक आपको देखने को मिलेगा जो जस्ट कुछ मीटर तक लॉन्ग होगा, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक भी इतना बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ होगा मैक्रोस्कोपिक थैलस जो बहुत बड़ा होगा, फीट्स तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो मैक्रोस्कोपिक थैलस होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर एक जो है हमारे पास स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसको आप नाम देते हो स्टाइप, स्टेम लाइक स्टाइप, ठीक है। लीफ लाइक इसके पास होंगे ब्लेड्स, ठीक है, उसको ब्लेड्स का नाम देते हो। और जो जो नीचे होता है रूट लाइक उसको आप होल्ड फास्ट का नाम देते हो, ठीक है। और ये केस होता है मैक्रोस्कोपिक केस, ठीक है। इस मैक्रोस्कोपिक केस में अगर हम बात करें कि इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैक्रोसिस्टिस सिस्टिस पेरिफेरा इसको। तो उसके बाद क्या है कि इसके पास फिलामेंटियस फॉर्म जो होती हैं वो मोस्टली एक्टोकार्पस वगैरह होंगी जो बहुत छोटी, काफ़ी मिलीमीटर में होंगी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, काफ़ी छोटी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। तो सेल वॉल की बात करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करती है आउटर और इनर लेयर में। तो अगर हम बात करें इसकी आउटर की, तो आउटर लेयर इसकी क्या होती है, आउटर म्यूसिलेजिनियस लेयर होगी, ठीक है। इस म्यूसिलेजिनियस लेयर के पास क्या होते हैं, फ्यूकोनिक एसिड, फ्यूकोनिक एसिड प्लस एल्जीनिक एसिड, ठीक है। तो ये जो फ्यूकोनिक एसिड होंगे और एल्जीनिक एसिड होंगे, इसका काम क्या होता है, इस म्यूसिलेजिनियस लेयर ने अलगा को बचाना होता है कि किसी भी किस्म की ड्राइंग इनके अंदर ना हो जाए, ठीक है। इससे इसने अलगा को बचाना होता है। दूसरा है इसके अंदर इनर लेयर, इस सेल वॉल की है इनर लेयर। एक आउटर लेयर थी, ठीक है, फ्यूकोनिक एसिड और एल्जीनिक एसिड से मिलके बनती है। जो इनर लेयर है वो सेलुलोज से मिलके बनती है, ठीक है। इनके अंदर सेलुलोज होती है, क्लियर। यहाँ तक इसकी बात होगी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर मौजूद प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा कुछ पोर्स होते हैं सेल वॉल में, ठीक है। दीज आर सम पोर्स इन सेल वॉल, पोर्स इन सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल ने एज इट इज डिफ्यूजन नहीं करनी ना,
ठीक है ना, तो इसको पोर्स चाहिए। ठीक है, ये सेल वॉल काफ़ी हार्ड होती है। अंदर प्लाज्मा लेमा जो होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसने तो डिफ्यूजन करवा देनी है मटेरियल्स की, लेकिन सेल वॉल के पास पोर्स होना ज़रूरी है। तो कुछ पोर्स होते हैं सेल वॉल के अंदर, जिसको आप कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा का। ठीक है, तो यहाँ से अंदर की तरफ क्या है, प्लाज्मा लेमा मौजूद है। प्लाज्मा लेमा एक टर्म है, जो अनदर टर्म है जो यूज़ की जाती है सेल मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्लाज्मा लेमा इसके लिए। ठीक है, तो क्या होता है, वो कहता है कि पैरेन्काइमाइटिस पियोफाइटा के अंदर जो पोर्स होते हैं, ये थिन पोर्शन के अंदर जो है वो पोर्स सारे इकट्ठे हो गए एक पोर्शन बना रहते हैं। तो थिन पोर्शन आपको नजर आता है, जब सारे पोर्स एक जगह पे होंगे, ठीक है ना, तो आपको एक पतली सी लेयर नजर आएगी, थिन पोर्शन, जो कि ज़रूरी होते हैं किस लिए, ताकि एक्सचेंज करवाई जा सके मटेरियल वगैरह की। ठीक है, तो ये इरेगुलरली पोर्स यहाँ पे अकेमुलेट होके एक थिन पोर्शन बना देते हैं। ठीक है, जिसको आप कहते हो कि ये क्या बन गया, एक पिट एरिया बन गया है। ठीक है, यहाँ से एक्सचेंजिंग करवाई जा सकती है। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास फाइसोड्स। तो अगर हम फाइसोड्स की बात करें, तो कुछ छोटे छोटे वेजिकल्स और वाइट ग्रेनुअल्स इनके पास होते हैं, जिसको आप कहते हो वेजिकल्स और वाइट ग्रेनुअल्स होंगे इनके पास, जिसको आप नाम दे देते हो फाइसोड्स का। ठीक है, और या फिर इसको आप नाम देते हो फ्यूकोसन ग्रेनुअल्स, फ्यूकोसन ग्रेनुअल्स और फाइसोड्स। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये फ्लोरोटेनिन को स्टोर करते हैं। ठीक है, दीज फाइसोड स्टोर फ्लोरोटेनिन। ठीक है, तो जो ये फ्लोरोटेनिन हमारे पास होगी, इसका काम क्या होगा, इस फ्लोरोटेनिन ने नेक्स्ट जो है वो क्या करवाना है, इसने नेक्स्ट एंटी ट्यूमरस प्रॉपर्टी होगी इसकी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ट्यूमर के तौर पर इसने काम करना है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक इसकी बात हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ तक इसकी बात होगी, अब हम बात करते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की शेप की। देखो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो मोस्टली डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना, और जो पायरेनॉइड्स होते हैं इनके अंदर मौजूद होंगे, और पायरेनॉइड्स जो होंगे ये क्या करेंगे, ये साइटोसोल के अंदर जो है वो बाहर की तरफ बिखरे हुए होंगे, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं स्टार्क्ड पैरानॉइड। देखो ये साइटोसोल है सारा, तो पैरानॉइड्स क्या होंगे, ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर साइटोसोल में इस तरह बाहर की तरफ उभरे हुए होंगे, तो इस केस को हम कहते हैं स्टार्क्ड पायरेनॉइड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पिगमेंटेशन की। पिगमेंटेशन में हम देखते हैं क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथन जो कि सबसे डोमिनेंट पिगमेंट है इनका। ठीक है, और दूसरे दूसरे जेंथोफिल पिगमेंट भी इनके अंदर होंगे, जिसके अंदर आते हैं ल्यूटीन, फ्लेवोजेंथिन, ठीक है, और वाइलाजेंथिन। ठीक है, वाइलाजेंथिन वगैरह इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिजर्व फूड की। इनके अंदर रिजर्व फूड किस तरह का होगा, रिजर्व फूड की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर रिजर्व फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन, ठीक है, या फिर मैनिटोल, या फिर इसके अलावा सक्रोज, ग्लिसरॉल, ऑयल और फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी इनके अंदर रिजर्व फूड आपको देखने को मिलेगा। एट द एंड हम रिप्रोडक्शन से पहले बात करते हैं इनके अंदर फ्लैजला की। अगर हम इनके अंदर फ्लैजला की बात करें, तो मोटाइल सेल यानी कि जूस्पोर या गैमेट के पास दो लिटरली अनइक्वल फ्लैजला होते हैं। ठीक है, ठीक है, दो इनइक्वल फ्लैजला होते हैं। ठीक है, एक होगा लार्ज वन, ठीक है, जिसको आप कह दोगे कि ये कौन सा होता है, टिंसिल टाइप,
मतलब हेरी, जिसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं उसको हम टिंसिल टाइप कहते हैं। और एक होगा स्मॉल वन, जो कौन सा होगा, विप्लैश टाइप। विप्लैश इज विदाउट एनी काइंड ऑफ द हेयर, तो ये है टिंसिल टाइप। ठीक है, और ये है विप्लैश टाइप। ठीक है, तो दो तरह के फ्लैजला इनके अंदर देखने को मिलते हैं, इनके जूस्पोर में भी और इनके गैमेट्स में भी दो तरह के फ्लैजला देखने को मिले थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एज यूजुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दो तरह के ब्राउन अलगा होते हैं जो डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है वो शो करते हैं। ठीक है, एक आता है हमारे पास फ्यूकस का केस। ठीक है, तो फ्यूकस केस में क्या होता है, प्लांट जो होगा वो डिप्लॉयड होगा, प्लांट इज डिप्लॉयड। ठीक है, जिसके जो प्रोड्यूस करेगा, दिस डिप्लॉयड प्लांट विल प्रोड्यूस जूस्पोर। देखो ये प्लांट है, ऑफ कोर्स डिप्लॉयड है ना। ठीक है, स्पोरोफिटिक है, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, माइटोसिस करके जूस्पोर्स। जूस्पोर्स भी क्या होंगे, डिप्लॉयड। अब ये जूस्पोर होंगे ना, ये नेक्स्ट क्या करेंगे, ये नेक्स्ट प्लांट बॉडी बना देंगे। ठीक है ना, मतलब इस जूस्पोर ने दोबारा जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना देनी, जो भी क्या है डिप्लॉयड। तो ये सिंपल मेथड का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो आप फ्यूकस के केस में या फिकस के केस में पढ़ते हो। नेक्स्ट है एक्टोकार्पस केस। तो एक्टोकार्पस के केस में क्या होता है, बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर बनता है रिप्रोडक्टिव स्पंजिया में, जिसको आप कहोगे यूनिलोक्यूलर स्पंजिया, या फिर ये बनेगा मैनी सेल्ड स्पंजिया में, जिसको आप कहोगे जो प्ल्यूरिलोक्यूलर स्पंजिया। तो क्या होता है, बॉडी जो होती है ये जूस्पोर बनाती है दो तरह के स्पंजिया में। एक होगा वन सेल्ड स्पंजिया, जिसको आप कहते हो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, और दूसरा होगा मैनी सेल्ड स्पोरेंजिया, जिसको आप नाम देते हो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। ठीक है, क्लियर, यहां तक लगी समझ। तो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया ने प्रोड्यूस करना है डिप्लॉयड जूस्पोर। ठीक है, दिस प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस्ड 2n जूस्पोर। किस तरह ये प्रोड्यूस करना है इसने, थ्रो माइटोसिस। और इस जूस्पोर ने एज इट इज ही इस डिप्लॉयड बॉडी के अंदर चले जाना है। ठीक है ना, क्लियर, यहां तक लगी समझ। अच्छा, बॉडी दो तरह के स्पंजिया प्रोड्यूस कर सकती है एट ए टाइम, यूनिलोक्यूलर स्पंजिया, वन सेल्ड। ठीक है, ठीक है, वन सेल्ड मैं यहां लिखती हूँ, सॉरी, होगा ये भी 2n ही। ठीक है, डिप्लॉयड ही होगा, क्योंकि डिप्लॉयड बॉडी से ये बन रहे हैं दोनों, ये भी माइटोसिस से बनेगा, ये भी माइटोसिस से बनेगा। दूसरा होगा प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। इस डिप्लॉयड वन ने माइटोसिस करके डिप्लॉयड जूस्पोर बना दिया, और इस डिप्लॉयड जूस्पोर ने जर्मिनेट करके फिर प्लांट की बॉडी ही बना दी। ठीक है, लेकिन यूनिलोक्यूलर के केस में क्या होता है, ये डिप्लॉयड केस जाएगा मियोसिस में, और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर जो जूस्पोर बनेंगे वो बनेंगे हप्लॉइड जूस्पोर, 1n जूस्पोर ये बनाएंगे। इस हप्लॉइड जूस्पोर ने क्या बनानी है, नेक्स्ट प्लांट बॉडी बनानी है। ये प्लांट बॉडी अब हप्लॉइड है, हमें तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी चाहिए भाई। तो हमने क्या करना है, इसने क्या करना है, इसने प्लांट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी ने फिर क्या करना है, इसने मेल गैमीटेंजिया अपने ऊपर बनाने हैं और फीमेल गैमीटेंजिया। ठीक है, मेल गैमीटेंजिया और फीमेल गैमीटेंजिया। मेल, तो मेल गैमीटेंजिया के अंदर मेल गैमेट बन जाएगा। ठीक है, जो गैमेट बनेगा उसको आप मेल का नाम दे दोगे, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बन जाएगा, ये दोनों फ्यूज होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट होगी सेक्सुअल जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, ये जाइगोट 2n होगा, जाइगोट जनरेट करके प्लांट बॉडी दोबारा बना देगा। तो आप देखोगे कि यहाँ तक जो है प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चली है, नेक्स्ट जो है वो सेक्सुअल हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के अंदर चेंज हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एक्टोकार्पस में, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कम्पेयर टू फ्यूकस, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है यूनिलोक्यूलर स्पंजिया केस में। प्लूरिलोक्यूलर स्पंजिया में जस्ट एज इट इज ही जूस्पोर बनना है और जूस्पोर ने बॉडी के अंदर जर्मिनेट कर जाना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, इट टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इनसाइड द गैमेटेंजिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस केस में किस तरह ये प्रोसेस चलेगा। हमें पता है कि इसका स्पोरोफाइट होगा एक। ठीक है, स्पोरोफाइट ने क्या करना है, इसके स्पोरोफाइट ने मियोसिस करके 2n है ना ये, इसने मियोसिस करके क्या बना देने हैं, स्पोर्स बना देने हैं, जो क्या होंगे, हप्लॉइड स्पोर्स होंगे। हप्लॉइड स्पोर्स बना देंगे। ये हप्लॉइड स्पोर्स ने क्या करना है, माइटोसिस करनी है। ठीक है, ये स्पोर्स हैं, ये करेंगे माइटोसिस। तो माइटोसिस करके गेमीटोफाइट बना देंगे। ठीक है, इसको नाम दे दो आप मेल गेमीटोफाइट। क्लियर। और इसको नाम दे दो आप फीमेल गेमीटोफाइट। क्लियर। अच्छा, अब मेल गेमीटोफाइट ने हमें पता है क्या बनाना है, स्पर्म। तो कौन सा होगा, बायफ्लैजिलेटेड। ठीक है, बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म होगा। ठीक है ना, हेट्रोकॉन टाइप। तो ये फीमेल गैमेट ने क्या बना, इसके ऊपर क्या प्रोडक्शन होनी है, एग की। स्पर्म ने एग को क्या कर देना है, फर्टिलाइज कर देना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, नेक्स्ट जाइगोट। जाइगोट में क्या होनी है, माइटोसिस। माइटोसिस हो के स्ट्रक्चर बनना है, उस स्ट्रक्चर ने दोबारा डेवलप कर जाना है माइटोसिस करके स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, तो जो ये फ्यूजन होती है एग की और स्पर्म की, इसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ। ठीक है, तो अब हम इसके नोट्स देखते हैं। अगर हम बात करें फियोफाइटा की, तो फियोफाइटा एक यूकैरियोटिक अलगा है जो शो करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी। ठीक है, इसके अंदर मल्टी सेलुलर फार्म देखने को मिलती है, इसके अंदर किसी भी किस्म की यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल फार्म्स नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है ब्राउन अलगा इज द मेंबर ऑफ द फियोफाइटा। तो फियोफाइटा का एक जो सबसे जो है वो मशहूर मेंबर है, ठीक है, वो है हमारे पास ब्राउन अलगा है। ठीक है ना, तो फियोफाइटा का एनदर नेम भी ब्राउन अलगा है। क्यों है इसका एनदर नेम ब्राउन अलगा, बिकॉज इट पोजेस प्रीडोमिनेंट पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, इसके पास ये प्रीडोमिनेंट इसका पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन, जो कि एक ब्राउन पिगमेंट है। ठीक है, इट इज ए ब्राउन पिगमेंट। इट आल्सो हैव ए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी वाले पिगमेंट भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज़ ए मैक्रो अलगा। ये एक मैक्रो अलगा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, बड़े ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। इसके अंदर किसी भी किस्म की यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल फार्म दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगी। इट ओनली पोसेस द यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ब्राउन अलगा आल्सो नोन एज द मैक्रो अलगा विच रिप्रेजेंट ए डिवर्स ग्रुप ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूजुअली फाउंड इन द मेरीन हैबिटेट। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो जस्ट मेरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका रिलेशनशिप दूसरे प्लांट्स के साथ, ब्राउन अलगा एंड प्लांट्स बोथ हैव द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डोटीपोटेंट सेल्स एंड द इंटरसेलुलर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। तो इसका रिलेशनशिप यही है प्लांट के साथ कि ब्राउन अलगा और दूसरे प्लांट्स जो हैं उन दोनों के पास जो है वो एबिलिटी होती है कि ये दोनों ही टोटीपोटेंट सेल्स प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, और इसके पास इंटरसेलुलर प्लाज्मोडेस्माटा दोनों के पास ही स्पेसीज मौजूद है। ठीक है ना, तो ये बात मैं वीडियो लेक्चर में जो इससे पहले कॉन्सेप्ट दिया था उसमें बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ आपको।
उसके बाद वो बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है जो हमारे पास टोटिपोटेंट सेल की प्रोडक्शन, ठीक है, और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके जनरल हैबिटेट की, ठीक है, हैबिटेट में 99.7% जो इसके मेंबर्स होते हैं मैरीन होते हैं और कुछ जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं ये सम अटैच टू द सबस्ट्रेटम वाइल सम रिमेन फ्री, सम अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ और कुछ जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक्टोकार्पस जो कि एक एपीफाइट है, ठीक है, या फिर फ्यूकस हो सकता है अलगा जो कि अटैच होता है रॉक के साथ, सरगेसम हो सकता है जो कि फ्री फ्लोटिंग ब्राउन अलगा है। क्लियर। देन थैलस की अगर हम बात करें, ब्राउन अलगा रिपोर्ट्स ओनली मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्पीशी, इसके अंदर जस्ट मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्पीशी देखने को मिलती हैं। दे लेक यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है, इनके अंदर किसी भी किस्म की यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म नहीं होंगी। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइज ऑफ द थैलस में भी माइक्रोस्कोपिक और ब्रांच टू दी फिलामेंट सीवरल मीटर्स, ठीक है, या फिर मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू दी होल्ड फास्ट, ठीक है, ये इसका होल्ड फास्ट है, रूट लाइक, ठीक है, उसके बाद स्टेम लाइक स्टाइप एंड देन ब्लेड्स लीफ लाइक ब्लेड्स के ऊपर ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें यहाँ पे, फिलामेंटियस फॉर्म लाइक एक्टोकार्पस विच आर फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है, सबटाइडल लार्ज जाइंट केल्प इनके अंदर देखने को मिलेगा, लार्ज वीड हो सकती है जिसके अंदर मैक्रोसिस्टिस पेरिफ्रा वगैरह आते हैं, ठीक है। देन हेयर इट्स सेल वॉल, इसके सेल वॉल की बात करें, इट्स सेल वॉल डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एंड द इनर लेयर, तो इसकी सेल वॉल डिफरेंशिएट कर जाती है आउटर और इनर लेयर में। आउटर म्यूसिलेज लेयर जो होती है ना उसके पास फ्यूकोनिक एसिड होगा और अल्जीनिक एसिड होगा। इनर सेल इज मेनली सेलुलोजिक सेल वॉल, तो इनर के पास सेलुलोजिक सेल वॉल है, उसके ऊपर जो होगा वो फ्यूकोनिक एसिड या फिर अल्जीनिक एसिड से मिलकर बनी हुई सेल वॉल है, और ये अंदर वाली कौन सी है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, ठीक है। देन प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें, प्लाज्मोडेस्माटा और पोर्स आर प्रेजेंट इन दी सेल वॉल एंड आर बाउंडेड बाय द प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो वो कहता है कि सेल वॉल होगी तो उस ये सेल वॉल है जिसके अंदर ये पोर्स हैं, जो डॉटेड लाइन से मैं कर रही हूँ, ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, और ये जो अंदर है इसके बाद ये प्लाज्मा लेमा है जो कि परमिएबल थी, सेल वॉल इम्परमिएबल थी, तो इसमें से जो चीज़ों को गुजारने के लिए पोर्स डेवलप कर लिए गए हैं, ठीक है। देन वो बात करता है फाइसोर्स की, सेल यूजुअली हैव स्मॉल वेसिकल्स एंड वाइट ग्रेनुअल्स, तो सेल के पास छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं जिनको हम फाइसोर्स का नाम देते हैं। ये फाइसोर्स जो होते हैं ये स्टोर करते हैं फ्लोरोटेनिन को। ये फ्लोरोटेनिन जो होती है ये क्या होती है, एंटी ट्यूमर और एंटी ऑक्सीडेंट होती है, ठीक है। शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। पायरेनॉइड जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट से बल्ज होते हैं, निकले होते हैं साइटोसोल में, और एक जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे होते हैं। मैंने आपको ये ड्रा करके भी दिखाया था वीडियो लेक्चर में। ऐसे पायरेनॉइड्स को हम स्टार्क्ड पायरेनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम इनके पिगमेंटेशन की बात करें तो इनके अंदर पिगमेंट्स जो होंगे वो कैसे किस तरह के देखने को मिलेंगे, तो इनके अंदर पिगमेंट्स जो होंगे वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होगा, और फ्यूकोजेंथिन इनके अंदर एक प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होगा जो देखने को मिलेगा, ठीक है। कहता है कि जेंथोफिल पिगमेंट जो होता है वो कौन से होंगे, ल्यूटीन एंड फ्लेवोजेंथिन और वाइलोजेंथिन, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर रिजर्व फूड की, रिजर्व फूड होता है लेमिनेरिन और मैनिटोल है, सक्रोज और ग्लिसरॉल भी जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, ऑयल और फैट ड्रॉप्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर। देन अगर हम बात करें फ्लैजला की, तो मोटाइल सेल जूस्पोर है, गैमेट्स हैं, उनके पास दो लिटरी अनइक्वल फ्लैजला होते हैं। लार्ज वन को हम टिंसिल टाइप कहते हैं और स्मॉल वन को हम विप्लैश टाइप फ्लैजला कहते हैं। इस तरह होगा, एक टिंसिल टाइप होगा जिसके ऊपर हेयर्स होंगे और एक विप्लैश होगा जो विदाउट एनी हेयर होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लैजला हम इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो तरह के ब्राउन अलगा होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्यूकस की, प्लांट बॉडी जो होती है डिप्लॉयड होती है जो कि प्रोड्यूस करती है जूस्पोर विदाउट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। प्लांट बॉडी के अंदर जूस्पोर बनते हैं। ये जूस्पोर क्या करते हैं, ये जूस्पोर दोबारा माइटोसिस करके वही 2n प्लांट बॉडी बना देते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एक्टोकार्पस के केस की,
तो एक्टोकार्पस के केस में क्या होता है, ज़ूस्पोर जो बनते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये ज़ूस्पोर जो होते हैं ये स्पंजिया बनाते हैं। स्पंजिया दो तरह का होगा, एक यूनिलोक्यूलर स्पंजिया होगा और एक प्लूरिलोक्यूलर स्पंजिया होगा। यूनिलोक्यूलर स्पंजिया एक सेल पे कंसिस्ट करता है, प्लूरिलोक्यूलर स्पंजिया बहुत से सेल पे कंसिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ही आपको समझा देती हूँ थोड़ा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी ने दो तरह के स्पंजिया बनाए, एक है यूनिलोक्यूलर स्पंजिया और एक है प्लूरिलोक्यूलर स्पंजिया। तो हम अगर बात करें यहाँ पे प्लोरीलोक्यूलर स्पंजिया की, तो प्लोरीलोक्यूलर स्पंजिया ने क्या किया, इसने माइटोसिस से ही 2n ज़ूस्पोर बना दिया है। इस ज़ूस्पोर ने दोबारा इस प्लांट बॉडी के अंदर चेंज हो जाना है, 2n प्लांट बॉडी है। लेकिन यूनिलोक्यूलर स्पंजिया ने क्या किया, इसने मियोसिस करके ज़ूस्पोर बनाए जो कि आते हप्लॉइड थे। इस हप्लॉइड ज़ूस्पोर ने नेक्स्ट प्लांट बॉडी बनाई, इस प्लांट बॉडी ने नेक्स्ट गैमेटेंजिया बनाई, गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट्स बने, गैमेट्स ने किया फ्यूज और जाइगोट बन गया जो कि क्या था, डिप्लॉइड जाइगोट था। इस डिप्लॉइड जाइगोट ने देन प्लांट बॉडी बनाई है, ठीक है ना। तो ये एक्टोकार्पस का केस है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर ब्राउन अलगा के अंदर, ये मैंने वीडियो लेक्चर में, ये मैंने कॉन्सेप्ट में ही समझा दिया, इसके लिए आपको जो है वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको फियोफाइटा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।